अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खुश हैं, मज़े में हैं और बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट। मुझे बहुत ज़्यादा गार्लिक ब्रेड याद आ रहा था, तो मैंने सोचा कि घर पे ब्रेड रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज गार्लिक ब्रेड बना लेते हैं। एक्चुअली हमारे घर मेहमान आए हुए थे, तो मैंने उनके लिए सैंडविचेस बनाए थे, तो वो ब्रेड बची हुई थी, तो मैंने जो है ना वो ब्रेड को गार्लिक का लवाजमा लगाया, जिसमें बटर, गार्लिक ग्रेट करके और थोड़ा सा हरा धनिया या फिर पासले लगा के आप इस तरह से बनाएं। बीच में एक स्लाइस रखें, चीज़ी सा ब्रेड नाश्ता आपका गार्लिक ब्रेड का हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता करते करते मैं वॉच कर रही हूँ जी मेरा फेवरेट सुल्तान सलाहुद्दीन। अच्छा, तो यहाँ पर ना मैंने आपको थंबनेल में बताया है कि आज गुड न्यूज़ है, कुछ गुड न्यूज़ है जो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए कि क्या गुड न्यूज़ है, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। अच्छा, इस बीच मैं आपको दिखाती हूँ बारिश का एक लुक, ये देखिए। मौसम इतना अच्छा था, इतनी खासी धूप थी, लेकिन अचानक से सुबह का मौसम भी, बहुत दिनों से तो बारिश हो ही रही थी, मौसम बहुत क्लाउडी सा था, लेकिन आज मौसम इतना अच्छा खूबसूरत सा था, उसके बावजूद भी इतनी ज़ोरों की बारिश हो गई। अच्छा जी, यहाँ पे सुबह सुबह आई थी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें मैंने मंगवाई थी दिल लीव्स यानी कि सोया, पालक जो कि है स्पिनच, और मैंने मंगाया था हरा धनिया, और उसके साथ साथ मैंने उसे सॉर्ट आउट कर दिया। फिर यहाँ पे आ गई थी मैं क्लीनिंग करने के लिए। मेरे हस्बैंड का टेबल जो है, जो डेस्क है उनका, थोड़ा सा मुझे डर्टी लग रहा था, और मैंने यहाँ पे चेंज भी करना था कैलेंडर, तो मैंने चेंज कर दिया। और उनकी सारी जो यहाँ पे ना उन्होंने तीनों बच्चों की फ़ोटोज़ लगानी होती हैं और बच्चों को यहाँ पर डेस्क पे रखना होता है, तो मैंने उनकी फ़ोटोज़, छोटी छोटी सी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ थी, जिसको मैंने डेस्क पे उनके कैलेंडर में चिपका दिया है। चिपकाया इन द सेंस थोड़ा सा ऐसे ही पुश कर दिया है, वो बस लगी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे उनकी ड्रॉ भी क्लीन करनी थी, मैंने उनकी ड्रॉज भी क्लीन कर दी हैं, और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी जो ज़रूरियात होती हैं, वो मैंने फ़र्स्ट ड्रॉ में रख दी हैं। अच्छा, ये जो है ना, हम मैसूर गए थे तो उस वक्त हम लेके आए थे, मुझे बहुत पसंद है, टाइमर के साथ पेन स्टैंड है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसमें काफ़ी बड़े बड़े भी थे। उनका बिज़नेस यही है, वो घर पे ये चीज़ों को बनाते हैं। जब उन्होंने कहा कि उनके दादू का बिज़नेस है और वो वही कैरी फॉरवर्ड करते आए हैं एंसेस्ट्रल, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने ये एक ख़रीद लिया था, और ये मैं उनके डेस्क पे से जाने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने उनका सारा डेस्क जो है वो क्लीन कर दिया है। इस तरह की काफ़ी हम लेडीज़ को काम होते हैं जो हम करते रहते हैं। अमूमन आप जितना भी क्लीन करो, होता क्या है कि आप जब भी जितना भी क्लीन करके रखते हो ना, तो जल्दी जल्दी में सुबह की जो उनकी मसरूफियात होती हैं, उससे सारी चीज़ें फिर से पूरा इधर उधर मचे होते हैं, तो मुझे क्लीन करना होता है। मैंने सारा क्लीन कर दिया। उसके बाद मैंने अपनी डस्टिंग वगैरह शुरू कर दी थी, जो कि मुझे हॉल का क्लीनिंग करना था, सारी चीज़ें अरेंज करनी थी, और टी कोस्टर्स पता नहीं यहाँ वहाँ पड़े हुए थे, उसको भी मैंने उठा के रखा। बाद में यहाँ पे आई थी ग्रॉसरी, जो कि हमने एक दिन पहले बुक की थी, तो ये सुबह आ गई थी, तो 1 डे डिलीवरी का ये है। तो यहाँ पे जो ज़रूरियात थे वही मैंने मंगवाए हैं, दूसरे कुछ मंगवाए नहीं है। यहाँ पे कुछ तूर दाल है, शुगर नहीं रहती है ज़्यादा, तो शुगर मंगवा ली, और भुने हुए चने मंगवा लिए थे, और साथ साथ मंगवाए थे पीनट्स। तो ये सारी चीज़ों को साथ साथ जो बॉक्सेस खाली हो गए थे, उन बॉक्सेस को मुझे डालना है। एक्चुअली आप देख सकते हैं मेरी सारी बॉक्सेस खाली पड़ी हैं, यहाँ तक कि ऑयल भी सारा खाली हो गया है, तो मुझे अभी सारा कुछ फिल करना है। ये जो लाल मिर्च पाउडर है, ये पिसवाया हुआ लाल मिर्च पाउडर है, जो कि कवर में था। जैसे जैसे खाली होता है तो मैं इसे यहाँ पे खाली होने के बाद मैं फ़िल कर लेती हूँ। और साथ साथ मैंने यहाँ पे होल मसूर दाल मंगवाई थी, उसको भी मैंने थोड़ा सा हल्का सा जो पैन पे है ना, उसको मैंने हल्का सा सेक लिया था, क्योंकि ठंडी में ना चीज़ों को सेक कर रखना बहुत अच्छा होता है। ये एक टिप है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा आप भी। सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बाद मैं आ गई थी जी किचन में, और किचन में मैं बना रही हूँ चिकन, बहुत मज़ेदार सी दही चिकन बना रही हूँ, जिसमें मैं स्मोकी फ्लेवर भी दूंगी। तो बहुत मज़े की ये दही चिकन बनती है, इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, नहीं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। ये बहुत मज़े की बनती है, ईजी रेसिपी है, बहुत आसानी से घर के अवेलेबल चीज़ों के साथ ही बनती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को बहुत ज़बरदस्त थी, घर में भी बहुत तारीफ़ें सुनने को मिली थी कि रेसिपी बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की चिकन बनी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अच्छा, जब भी हम कोई ग्रॉसरी लाते हैं घर पे तो जो हमारी दाल दाने वग़ैरह होते हैं ना, उनको हमें अच्छे से साफ़ करके पैकेट्स में भी ना एक-एक पत्ती या फिर एक-एक कचरा, एक-एक लकड़ी ऐसे आ जाता है, उसको हमें क्लीन करके रखना अच्छा होता है। तो और ठंडी के दिनों में थोड़ा-सा उसे सेका देकर आप एक पेपर के ऊपर, बटर पेपर के ऊपर डाल दें, फिर जब वो आराम से रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, फिर उसे वापस बॉटल्स में डाल दीजिएगा। फिर आपकी दालों को कोई कीड़ा नहीं लगेगा और ना ही अंदर मॉइस्चर होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से बहुत अच्छे से रहेंगी, तो कीड़ा नहीं होगा। अच्छा जी, और यहाँ पे अंधेरा हो गया था, एकदम से क्लाउड्स आ गए थे, तो मैंने घर में थोड़ी सी लाइट ऑन कर दी। साथ-साथ मैं बना रही थी जी यहाँ पे सीख कबाब। ये सीख कबाब मैं बना रही हूँ बीफ के, तो बहुत कम बनते हैं, तो मैंने सोचा कि आज ट्राई करना ही है मुझे बीफ का। तो मैंने 2 चीज़ें बनाई हैं बीफ की, जो कि आगे नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चलेगा। ये मैंने सीख कबाब बना लिए थे, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और इसकी रेसिपी जो है ना मैंने शॉर्ट में ली है, तो वो मैं डाल दूँगी इंशाल्लाह, आप देख लीजिएगा। और इसके साथ मैंने बहुत अच्छा सा मिंट का रायता बनाया हुआ था, तो बहुत मज़े के ये सीख कबाब लग रहे थे और बहुत ही टेस्टी थे, और झटपट बारिशों में, ठंडी में ना ये अच्छे लगते हैं। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो मैंने यहाँ पे खाना जल्दी से बच्चों के लिए परोसना था, और साथ में हमने आज मंगवाई थी आइसक्रीम, क्योंकि एक चीज़ थी जो कि बच्चों की एक बच्चे ने बहुत ही अच्छा सा काम किया था। उनके यहाँ पे जो रोबोटिक्स एंड इंजीनियरिंग की क्लासेस होती हैं एआई की, वो भी शुरू हो चुकी हैं, तो उसमें मेरे बेटे और उनकी टीम ने मिलकर एक बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई थी, जिसकी उनको खुशी थी और हमें बहुत अच्छा लगा, और उनका मैगज़ीन में उनकी फ़ोटो भी आई हुई है। तो इस चीज़ से हमें बहुत खुशी हुई, तो हमने सोचा कि उन्हें आइसक्रीम की ट्रीट दे देते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने आइसक्रीम मंगवाई थी, और उनके फेवरेट्स थे चॉकलेट फ्लेवर, ये मेरा है कोकोनट फ्लेवर, और ये बटर स्कॉच है जो मेरे हस्बैंड का है, और बाकी जो 3 हैं वो चॉकलेट के फ्लेवर्स हैं जो बच्चों को मंगवा दिए थे। और नेचुरल्स मुझे बहुत पसंद है, तो सबको नेचुरल का आइसक्रीम पसंद आया है, तो सबके लिए नेचुरल से ही हमने ऑर्डर कर लिए थे। बस ये देखें जी कैसे डार्क हुआ है घर। मैंने आपको एक लुक दिखाया है, इतना अंधेरा हो जाता है एकदम से, इतनी अंधेरे, मतलब घर में इतना वेंटिलेशन होने के बावजूद भी इतना डार्क लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकती। मुझे नहीं अच्छा लगता इस तरह से डार्क होना। ये देखें अंदर से दिखा रही हूँ मैं आपको, रूम में लाइट ऑन किए हैं बच्चों ने, और यहाँ पे देखें कितना डार्क है। अब रात में भी देखें आप बारिश का नज़ारा। ये बारिश की वजह से ना कपड़े धोने का टाइम चेंज हो रहा है, कपड़ों को ले जाके डालने का टाइम चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो चलें जी, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। जिनको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, तब तक दुआओं में मुझे याद रखें, अपना खूब सारा ख्याल रखें, और दुआ करें उनके लिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है बारिश की वजह से। तो चलें मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।